हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ जो अभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो पेपर हुआ था उसमें हम 15 नवंबर में क्वांट के 1 से लेके 25 तक जो भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हम ऐसे तरीके से करें कि कैसे आप कम से कम समय में इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सॉलिड मेटालिकल स्फीयर है जिसकी है रेडियस 15, जिसको मेल्ट किया गया है, रिकास्ट किया गया है स्फेरिकल बॉल्स में ही, रेडियस है 3। तो आपसे रेशियो पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल्स। अब अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालना पड़ेगा कि आप सॉलिड मेटालिकल स्फीयर जो भी बड़ा वाला है उससे आप छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बॉल्स आपके पास निकल के आएंगी। अब जो इसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। पहले वाले का क्या है 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में आपने लिखा छोटे वाला स्फीयर जो कि है 4/3 इंटू पाई, इसकी रेडियस है आपकी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर आप देखें 4/3 पाई डायरेक्टली कट जाएगा। अब एग्ज़ाम में आपको क्या करना है कि ये आपको लिखना भी नहीं है, डायरेक्टली आप 15 इंटू 15 इंटू 50 लिखेंगे अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। तो टोटल जो बॉल्स हुई आपके पास वो हुई 125। अब आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द स्फीयर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। अच्छा, ओरिजिनल स्फीयर जो था आपका उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², तो ये होगा आपका 4 इंटू पाई, आर कितना है आपका 15 इंटू 15। ठीक है, नेक्स्ट आपसे नीचे कितनी बॉल थी 125 इंटू 4 इंटू पाई और उसका रेडियस कहते हैं 3 इंटू 3। अब अगर आप देखें 4 पाई से 4 पाई चला गया, 125 में से यहाँ पे जाएगा 5 यहाँ से चला जाएगा तो आएगा आपका 3 इंटू 3 अपॉन नीचे बचेगा आपका एक 5 और ये 3 से 3 ये चला गया, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब इसको करने की अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखें तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे रेडियस दिखा 15 और यहाँ पे दिखा 3, तो डायरेक्टली आप 15 इंटू 15 इंटू 15 करके अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देते, तो जो आपके पास आती 125 बॉल। आपको निकालना था स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो, तो वो होता है आपका 4πr², तो 4 डायरेक्टली कट जाता, आप उसमें लिखते 15 इंटू 15 अपॉन 125 जो कि हैं बॉल इंटू 3 इंटू 3। ये आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें आपको दिया गया है कॉस साइन कॉस, ओके ये दिया गया है और इसमें जो वैल्यू हैं वो है आपकी डायरेक्ट वैल्यू, तो इसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आप थीटा की वैल्यू 90 नहीं रखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 45। ठीक है, यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू पुट करी 45। अब कॉस स्क्वायर कॉस टू दी पावर 6 थीटा, कॉस थीटा होता है आपका कॉस 45 होता है आपका 1/√2 इंटू टू दी पावर 8, ये हो जाएगा आपका टू दी पावर 6, ये होगा आपका 1/8 प्लस साइन टू दी पावर 6, ये होगा आपका 1/8 क्योंकि साइन 45 होता है आपका 1/√2 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 प्लस 1/8 3, ये होगा आपका 2/8 होता है आपका 1/4 प्लस 3/4, तो जो आपका न्यूमरेटर आया वो आया निकल के 1। अब हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, कोसेक थीटा सेक थीटा 2√2 इंटू √2, ये होता है आपका 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये होता है आपका 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 ये कट जाएगा तो ये आएगा आपका √2 माइनस 1 और ये आएगा आपका √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, ये आया आपका 1, यहाँ पे आया 2 इंटू 1, तो जो आपका डिनोमिनेटर आया वो आया सॉल्व करके 2, न्यूमरेटर था आपका 1,
तो जो फाइनल आएगा आपका आंसर वो होगा 1/2। इसमें हमने कुछ नहीं करा, डायरेक्टली हमने थीटा की वैल्यू पुट करी 45 और जो भी आया हमारे इक्वेशन उसको हम सॉल्व करते गए, तो ये हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर आप देखें तो x और y एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, कैपिटल है 3:5। आफ्टर 5 मंथ्स x ने ऐड करा 50% ऑफ कैपिटल, y ने विड्रॉ करा 60% ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ द शेयर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हुआ आपका x और ये हुआ आपका y। x का हुआ 30 और y का हुआ 50। इससे हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो थी 5 महीने के लिए। 5 महीने बाद क्या हुआ, x ने ऐड करा 50%, x का 50% क्या हुआ आपका 45 और y ने विड्रॉ करा 60%, तो 50 का 60% होगा आपका 30 और माइनस करेंगे तो ये आया आपका 20 और ये होगा बाकी के टाइम के लिए जो कि होगा 7। टोटल है ये आपका 12 महीने के लिए। ठीक है, अब आपने x का देखा 30 × 5 आया आपका 150 और 45 × 7 आया आपका 45 × 7 40 × 7 280 और 35 315। 50 × 5 आया 250 और 20 × 7 आया 140, तो ये हुआ आपका 390, तो ये हो गया और ये हुआ आपका 5 6 465 अपॉन 390। ठीक है, अब ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 5 से जाएगा, ये आएगा 93 और ये आएगा आपका 78। अब जो आपको टोटल प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है 6.84 लैक्स। 6.84 लैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कितना हुआ आपका 8 और 3 11 1 171 अपॉन 171। अब आपसे शेयर किसका पूछा गया है, x का। x क्या है यहाँ पे 93। अगर आप डायरेक्टली देखें 171 से 684 जाएगा 4 टाइम्स में। अगर आपको देखना है तो इसमें से आप 1 हटा दीजिए, 170 करें। 170 × 4 होता है आपका 680 और 1 × 4 होता है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली 4 से डिविजिबल। तो 4 × 93 होगा आपका 93 360 और 12 3.72। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें द साइड BA एंड DE ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस टू मीट एट F, मेजर ऑफ EFA। अब अगर हम देखें इसमें हम पेंटागन का शेप निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, ये हो गया आपका पेंटागन, ये हो गया आपका रेगुलर पेंटागन A B C D और E। अब इन्होंने इसमें क्या बोला गया है कि साइड BA एंड DE आर प्रोड्यूस टू मीट एट F, तो आपको मेजर निकालना है EFA का, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका आपको सम निकालना है। अब अगर आपको ध्यान हो कि पेंटागन की साइड होती है 5, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 360/5, जो कि कितना होता है आपका 72 डिग्री। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, तो इन दोनों का सम मिला के आया आपका 144 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों सम का सम होगा 180 डिग्री माइनस हम करेंगे 144, तो जो आपके पास सही आंसर आया वो होगा आपका 36 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर A। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, एक पेंटागन बनाया, एक्सटर्नल एंगल निकाला, उसका सम करा दोनों का और 180 में से उसको कर दिया माइनस। नेक्स्ट आप देखें तो ये है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन, 9x² + y² = 37। अब इसमें नेक्स्ट इक्वेशन में आपको दिया गया है x y = 2। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करें तो इसको आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। अब अगर आप देखें कि आप x को मान लेते हैं 2 और y को मान लेते हैं 1, या फिर x को मान लेते हैं 1 और y को मान लेते हैं 2। अब ये हम सॉल्व करेंगे पहली इक्वेशन से, 9x² + y² = 37। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं 2, तो 9x² मतलब 9 × 4 होता है आपका 36 प्लस y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर = 37। तो मतलब जो x की वैल्यू है आपकी 2 और y की वैल्यू है आपकी 1। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है 27x³ + y³ मतलब 27 × x³ होता है, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस y का क्यूब होता है 1। 27 × 8 होता है आपका
27 इंटू 8 160 56 216 प्लस 1। तो जो सही आंसर आया वो आया आपका 217, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला क्वेश्चन हमने वैल्यू पुटिंग से काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्टिकल इज मार्क 35 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई आर्टिकल 100 का है लेकिन उसको आपने मार्क करा है 135 पर। इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल देन डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। मतलब 100 की चीज़ आपने बेची 120 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 20% का। मार्क प्राइस कितनी थी आपकी 135, तो जो डिस्काउंट आपने दिया वो आपने दिया 135 माइनस 120, डिस्काउंट हुआ 15 का, जो कि आपने दिया 135 पर। आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, आप कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये जाएगा आपका 5 से, तो ये आएगा 27, ये आएगा आपका 20, ये जाएगा 3 से, तो ये आएगा 5, और ये आएगा आपका 9। तो 5 इंटू 20/9 मतलब 100/9। 100/9 होता है आपका 11 सही 1/9, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें अगर हम क्वेश्चन में 100 मानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया 100, 35% से बढ़ाया, मार्क प्राइस हुई आपकी 135, 20% का था प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 100 पे हुआ 20% का प्रॉफिट, 120 आया। अब 135 से हम गए 120 में, तो 15 का हुआ आपका डिस्काउंट, 15/135 इंटू 100 आया आपका डिस्काउंट परसेंट। नेक्स्ट अगर आप देखें, इफ़ x इज एडेड टू ईच नंबर 9, 15, 21 और 31, द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रपोजन। नाउ व्हाट इज द मीन प्रपोजन ऑफ 3x - 2 एंड 5x + 4। अब इसमें अगर आप देखें तो एसएससी ने 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन कर दिया गया है। पहले आपसे सिर्फ x की वैल्यू पूछी जाती थी, लेकिन इसमें आपको मीन प्रपोर्शनल पूछा गया है 3x - 2 और 5x + 4 का। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिखेंगे 9/15 इज इक्वल टू 21/31। अब इसमें आपको x की वैल्यू 1 2 3 4 रख के चेक करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर हम देखें, आप इसमें ऐसी वैल्यू प्लस करें कि जो इन दोनों में ऐड करने के, इन चारों में से ऐड करने के बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं आए। अब अगर हम 1 प्लस करते हैं तो ये आया 9 और 1 10 और 16, ये हुआ आपका 22 और 32। 10 और 22 में सिर्फ 2 कॉमन है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 देखा, 2 में आया 11, नहीं हो सकता, यहाँ पे आ जाएगा 23। 3 हमने देखा तो यहाँ पे आ जाएगा 34, 17 नहीं डिविजिबल होगा। 5 6 7 8, 8 हमने देखा 17 आ गया, नहीं हो सकता। 9 हमने देखा, 9 में आ जाएगा 18, हाँ 9 में ये आपका हो सकता है, क्योंकि 9 + 9 करा आपने तो ये आया 18, और ये आया आपका 24, और ये आया आपका 30, और ये आया आपका 40। तो ये आया आपका 3/4 और 3/4। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आई वो आई आपकी 9। अब ये आपको जल्दी से जल्दी आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें आपको ऐड करके ही चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू आई आपकी 9, अब आप यहाँ पे उसको पुट करेंगे। 3x - 2 मतलब 27 - 2, 25/x इज इक्वल टू x अपॉन 5x मतलब 45 + 4 49। तो जो आपकी x² की वैल्यू आई वो आई आपकी 25 × 49। तो आपका x होगा वो होगा 25 × 49 का आपका √। तो 25 में से हम बाहर ले लेंगे 5, 49 में से ले लेंगे 7। सही आंसर होगा आपका 5 × 7, जो कि है आपका 35। अब ये आपका एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालने में फंस सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप पहली गो में ड्रॉप करें और सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें 8th क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है अ सर्टेन अमाउंट 15,500 इन 2 ईयर्स 12% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा ओके, द सेम अमाउंट व्हाट विल, ठीक है, अ सर्टेन सम अमाउंट। अच्छा 15,500 आपका होता है अमाउंट 2 साल में 12% के सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये होगा आपका 15,500 अपॉन 2 साल का हो जाएगा 24%, तो ये होगा आपका 124 × 100। ये 4 से गया तो ये आया आपका 31,
और ये आया आपका 25, 31 से ये जाएगा डायरेक्टली 5 बार में चला जाएगा 155, तो 500 इंटू 25 आया आपका 12,500, तो 12,500 आया आपका प्रिंसिपल। अब आपसे क्या पूछा गया है, द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट इन 1/2 ईयर्स 10% पर एनम इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको 12,500 को इंटरेस्ट निकालना है, जो कि अब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, तो एक साल में अगर हाफ ईयरली होता है तो साइकिल होती हैं 2, 1/2 ईयर्स में साइकिल होंगी आपकी 3, और जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा आपका हाफ। ठीक है, इंटरेस्ट था आपका 10%, जो कि अब हो जाएगा 5%, और जो साइकिल होंगी आपकी वो हो जाएंगी 3 साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है आपका ट्री मेथड। ये आपने लिखा 12,500, ये पहला इंटरवल, ये सेकंड, ये थर्ड। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 5%। 5% होगा 625, 625 और 625। अब हम इस पे लगाएंगे 5% का इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि आएगा आपका 6.25, 36, 37.25, 37.25, और ये हो जाएगा 37.25 और 37.25। अब इस पे हम लगाएंगे 5% का इंटरेस्ट, तो ये आएगा आपका रफली 37.25 का 5%, ये तो बहुत कम आएगा आपका, ये आएगा रफली 1.5 के समथिंग। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 625 इंटू 2 आएगा आपका 1875। ठीक है, 37.25 इंटू 3 होगा आपका अराउंड 30, 90, और होगा आपका 90 और 21, 122, 112, ठीक है 112 होगा आपका रफली। तो 5, 2, 7, 7, 1, 8, 9, 1987, ये रफली होगा आपका इंटरेस्ट, जो कि होगा आपका 3 साइकिल का। अब ये हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, तो आएगा आपका 1987 प्लस 12500, ये आएगा आपका 14487। अब इसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करा है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 14487 के आसपास का आंसर होगा। अब अगर हम देखें 14487, जो हमारे सबसे पास का आंसर है वो है 14470, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 14470। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हो गया आपका x + 3 और डिनोमिनेटर हो गया आपका x, लेकिन उसमें दिया गया है व्हेन 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 8/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x + 8 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 8/3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आएगा 3x + 24 इज इक्वल टू 8x - 16। अब 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये जाके उधर जाएगा प्लस का, तो 3x - 8x - 3x 5x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर हुआ आपका वो हुआ 11 और डिनोमिनेटर हुआ 8। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 5 1/2 द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड। 5 1/2 क्या होता है आपका 11/2, इसको हम डिवाइड करेंगे 11/2 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/11 का, तो 11 से 11 गया, 2 से 8 गया, तो यह है आपका 1/4, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है आपका ABC जिसमें D और E है मिड पॉइंट ऑफ BC, D और E हैं आपके मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। इफ AD है आपका 10.8, B है आपका 14.4 और AD और B इंटरसेक्ट करते हैं G पर, और G होता है आपका राइट एंगल।
एक सेकेंड, ठीक है, जी पर इंटरसेक्ट करा, जी है आपका राइट एंगल। अब आपको पता होगा कि अगर दो मीडियंस जहाँ भी इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है आपका सेंट्रॉइड, और जो भी सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, अब इसमें हम इसकी मीडियन भी बना लेते हैं जो कि होगी आपकी ये वाली, इसको हम नाम देते हैं एफ। अब अगर इसमें हम देखें तो मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, वो डिवाइड करता है 6 ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्लियरली अगर आप किसी भी एक ट्रायंगल का रेशियो निकाल लेते, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसका आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ABC का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें कि जो हमारा ये ट्रायंगल है इसमें हम राइट एंगल में ये करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है, तो जो आपका BG होगा, ये BG आपको दिया गया था 14.4, तो 14.4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यह आएगा आपका 4.8 इंटू 2 9.6, तो BG आया आपका 9.6। और सिमिलरली हम निकालेंगे GD आपका था 10.8 डिवाइडेड बाय 3, AG इस टू GD रेशियो है 2:1, तो ये होगा आपका 1 इंटू 1, ये आया आपका 3.6, ठीक है। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो होगा हाफ इंटू 9.6 इंटू 3.6 इंटू हम करेंगे 6, क्योंकि ये होगा एक ट्रायंगल का रेशियो, एक ट्रायंगल का एरिया, लेकिन हमें निकालना है पूरे 6 ट्रायंगल का, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब 2 से ये गया 3, तो ये आया आपका 9.6 इंटू 10.8। अब अगर आप ऑप्शंस को क्लियरली देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, तो जो आंसर होगा आपका वो डेफिनेटली 100 से ऊपर का होगा, लेकिन 100 से ऊपर इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर B, C, D अपने आप हो जाएंगे गलत। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कंसेप्चुअली जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने एक तरीका देखा कि हमने G को सेंट्रॉइड बनाया, 2:1 के रेशियो में करा डिवाइड, ये था आपका राइट एंगल, हमने निकाला BG और GD, एक ट्रायंगल का निकाला हमने एरिया, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो हमारे पास आ गया पूरे ट्रायंगल का एरिया। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें, रेशियो सेव्स X% ऑफ आवर इनकम इफ आवर इनकम्स इंक्रीज बाय 126% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, देन सेविंग्स इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। मतलब आपको जो सेविंग्स दिया गया है वो है X% का। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकम को माने 100 और उसमें ऑप्शंस का यूज़ करें, ठीक है। इनकम 100 हुई, 100, 100 और 100। अब हमने मानी X की वैल्यू, तो X थी आपकी, पहले सेव कर रहे थे 10%, फिर सेव करी 20, फिर 30 और फिर सेव करी 25। तो जो आपका एक्सपेंडिचर आया वो आया 90, 80, 70 और 75। ये आप मानिए कि सबसे शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, अगर इसके अलावा आप कोई तरीका इसमें लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपने देखा कि जो इनकम थी वो हो गई 26% से इंक्रीज़, तो जो न्यू इनकम हो गई वो हुई आपकी 126, लेकिन जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज़ हुआ 20% से, ये हुआ आपका न्यू एक्सपेंडिचर और ये हुई न्यू सेविंग्स। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ 20% से, तो ये आया आपका 108, 96, इसका 20% हुआ आपका 84 और ये हुआ आपका 15, 90। अब न्यू सेविंग्स कितनी हुई, 126 माइनस 108, ये हुई आपकी 18, 126 माइनस 96, ये हुई आपकी 30। अब आपको इसमें सेविंग्स में इंक्रीज़ हुआ 50% का। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी में पहले आपकी सेविंग्स थी 20 और अब सेविंग्स हो गई 30, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ 50% का, तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका वो हो जाएगा सही आंसर। अब काफ़ी लोगों को ये वाला तरीका बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन मतलब अगर इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो इतना ईजिली आपने कर लिया। आपने देखा कि मैंने 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें मतलब
थर्ड और फोर्थ वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमारा सेकंड वाले में ही आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो ये 3-4 मिनट भी आपका टाइम खर्च कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें, ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है x की वैल्यू ये है, तो आपको अंडर रूट x की वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले हम देखें कि हम 1875 का क्या ले सकते हैं। 1875 अगर आप देखें तो ये आपका 625 से डिवाइड हो जाएगा। 625 होता है आपका 625 इंटू 3, तो 625 अंडर रूट में निकल के आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 25 अंडर रूट 3 अपॉन 3888। अब अगर आप 3888 तो देखें, अगर ऊपर इसमें रूट है तो नीचे भी √3 होगा। अब आपको इसको डायरेक्टली √3 से डिवाइड करना है ताकि √3 कट जाएगा। तो 3888 को आपने डिवाइड करा √3 से, तो यह है आपका 1296। ओके, ये होगा आपका 36 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36√3। अब इंटू आपने करा 1200 आपने √3 से करा डिवाइड, तो ये आपका 400 होता है आपका 20, तो ये आपका 20√3। तो एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपका √3 का टर्म है वो सब में कॉमन आएगा और लास्ट में जाके वो कट जाएगा। अब आपका 768 पर 768 को डिवाइड करा आपने √3 से, तो ये आया आपका 234, तो ये आया आपका 18 अब √3 जो है सब में कट गया, ये आया आपका 25/36 इंटू 18/20। ये यहाँ पे डिवाइड का साइन था, इंटू का नहीं। नेक्स्ट हम जाते हैं 175 में, तो 175 में आप गए तो ये आपका 25 से जाएगा 25√7, तो 25 आएगा रूट में, 25 के बाहर क्या वैल्यू आएगी 5, तो हो जाएगा 5√7। अब √7 ऊपर आया तो डेफिनेटली √7 आपका नीचे भी आएगा, तो ये हुआ √7 अपॉन 1792, यह आपका 256, तो आपका 16√7 यहाँ से चला गया। अब आपका यहाँ पे देखा 18 से गया 36, तो ये आया आपका 2, 20 आया 4, ये आया 5, और ये आया आपका 5 इंटू 5 बटे 5 बटे आएगा आपका 2 इंटू 4 8 इंटू 16 आता है आपका 144, ओ सॉरी ये आया आपका 9। 18 से ये गया 2, 5 कुछ मिस्टेक करिए कि हमने इसमें 5 इंटू 5 आया 25, ठीक है, अपॉन 4 8 इंटू 16, नहीं ये तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 5 से गया 5 आया 4, 16/20 5 इंटू 16। ओके, ये जो है आपका ये 18 नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा आपका 16, क्योंकि ये वाला जो है 768 ये √3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 256, तो ये यहाँ पे होगा आपका 16। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ये आएगा आपका 25/36 इंटू 16/20 इंटू 5/16। अब 16 से 16 डायरेक्टली चला गया। अब ये आपका 5 से ये जाएगा 4 बार में, तो ये आएगा आपका 25/144। आई x की वैल्यू आपसे पूछा था √x, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। अब आप देखिए कि कैसे एक छोटी सी मिस्टेक आपको क्वेश्चन में कैसे फंसा सकती है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में इस टाइप से फंस जाते हैं तो कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 5,500 15% पर एनम 2 साल के लिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 ईयरली। अब 8 ईयरली में इंटरेस्ट आपको निकालना है 15 इंटू 8/12, ये हो जाएगा आपका 2/3 5। तो जो इंटरेस्ट आया वो हुआ आपका 10%। अब हम निकालेंगे साइकिल। 2 साल में महीने कितने होंगे 24, और एक साइकिल है 8 महीने की, 24/8 साइकिल हो गई आपकी 3। तो 10 साल के हिसाब से 3 साइकिल में अब आपको पता होगा कि अगर हम 10% के हिसाब से
3 साइकिल में निकालते हैं तो इंटरेस्ट आता है आपका 33.1। अब हम डायरेक्टली इसका निकालेंगे 33.1 5500 का। 5500 का अगर हम 30% निकालते हैं तो आता है आपका 1650। ठीक है, 3% आएगा 165 और 1% आएगा 5.5। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1820.5, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे आप देखें कि हमने ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आप देखें, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी और सी। अगर हम देखें बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सी है 14% मोर एफिशिएंट देन बी और बी है 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बी और ए का रेशियो होगा 5:4। तो ए की जो एफिशिएंसी आई वो आई आपके पास 8। ए की एफिशिएंसी हो गई 8, बी की हो गई 10 और सी की हो गई 14। लेकिन ए काम कर रहा है 15 दिन में, तो जो टोटल काम आपके पास निकल के आएगा वो होगा एफिशिएंसी इंटू टोटल डेज, जो होगा 8 × 15 120। अब इसमें हमें दिया गया है कि ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी मतलब 8 और 14 22 से 3 दिन में काम हुआ 66 काम हो गया। काम कितना बचा आपके पास 54। एंड देन सी लीव्स ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अब काम कौन कर रहा है, ए और बी। ए और बी कितना है 8 और 10 18, 54/18। आंसर आएगा आपके पास 3 डेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें a + b + c = 6, a³ + b³ + c³ - 3b = 342। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है ab + bc + ca। अब इसको अगर आप बेसिक से करने जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन एक मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जिसमें अगर आप देखें कि इसमें आपको 3 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन आपको दी हुई हैं 2। तो किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू मान सकते हैं 0। अब हमने यहाँ पे c को मान लिया 0। ठीक है, तो आपके जो a + b की वैल्यू आई वो आई निकल के 6 और a³ + b³ की वैल्यू निकल के आई आपके पास 342। अब 342 से ही आपको समझ में आएगा कि ये डेफिनेटली 343 के क्यूब के पास होगा। अब इसमें अगर हम a को मान लेते हैं 7, तो 7 का क्यूब होता है 343। अब हमें पहुंचना है 342 तक, इसमें हम करेंगे -1। तो b को हम मान सकते हैं -1। तो a हुआ आपका 7 और b हुआ -1, तो आपका आया आंसर 6। फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। a³ होता है 343 माइनस करा b³ तो आया 342। सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा वो होगा आपका आंसर निकालने में। जब आपने c को माना था 0 तो bc और ca आपका अपने आप चला गया, तो आया आपका a × b। a था आपका 7 और b था आपका -1। a × b आया आपका -7। -7 आपने इजीली निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 3:5। ये होती है इनकम, ए और बी की रेशियो है 3:5। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि जो रेशियो ऑफ द सेविंग्स हैं, सेविंग्स ऑफ ए एंड बी हैं आपके 2:3। लेकिन जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि इनकम ऑफ बी इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। मतलब जो बी की इनकम है वो 3 टाइम्स सेविंग ऑफ ए के बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको बी को कुछ ऐसा मल्टीपल लेना होगा जो यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो। तो हमने यहाँ पे इनकम ली 9:15। अब जो 15 है वो 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए है, तो ए की सेविंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। लेकिन जब आप 2 से 5 तक पहुँच रहे हैं तो मल्टीप्लायर होगा आपका 2.5 का। तो सिमिलरली आप 3 में भी करेंगे 2.5 का मल्टीप्लाई, तो जो होगा आपका 7.5। अब ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी वो आपने सॉल्व कर ली, जिसमें दिया गया था इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। ए की सेविंग्स आपने मानी 5 और बी की इनकम हो गई आपकी 15। अब ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। 9 - 5 आया आपका 4
और ये आया 15 माइनस 7.5, ये आया आपका 7.5, तो 4:7.5 आया आपका 8:15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम हुई हो कि कैसे हमें दिया गया था यहाँ पे कि इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, तो आपको बी की इनकम को किसी भी 3 का मल्टीपल लेना होगा, जो कि हमने लिया, क्लोजेस्ट आया 9:15। अब ए की जो 3 टाइम्स की सेविंग थी वो थी इनकम ऑफ बी के बराबर, तो हमने इनकम सेविंग्स ऑफ ए को हमने लिया 5। अब अगर हमने रेशियो दिया गया था 2:3, 2 की वैल्यू 5 है तो 3 की होगी 7.5। ठीक है, तो उससे हमने इनकम माइनस सेविंग करा तो हमारे पास आया एक्सपेंडिचर का रेशियो। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें दिया गया है सेक्स स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछी गई है तो आप इसमें थीटा इज इक्वल टू 45 रख के सॉल्व कर सकते हैं। आपने थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करा, सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका √2 इंटू 2 होता है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 + 1, 2 + 1 3 + 1 4, 2 इंटू 4। अब ये आपका डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1/√2 इंटू √2, 1/2, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा होता है माइनस का 1, -1, 1/2 माइनस 1/2 ये होगा आपका माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू का माइनस का 2, तो 2 इंटू 4 8 इंटू -2 ये होगा आपका माइनस, नहीं ये अच्छा डिवाइड है ना, ओके हाँ 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा 2 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है ये आएगा आपका माइनस का 16 अपॉन करा आपने कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 2 + 2 होता है आपका 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 + 1 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, तो 4 इंटू 4 है आपका 16, तो -16 अपॉन प्लस का 16, तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कोशिश करेंगे कि थीटा की वैल्यू को जो भी सबसे ईजी हो सकता है वो माने। अब इसमें हमें समझ में आया कि थीटा की वैल्यू आप 45 पुट कर सकते हैं। अगर आप 90 और 0 रखेंगे तो कोसेक और सेक आपके अनडिफाइंड चले जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू 45 रख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x - 20y इज इक्वल टू, आपने लिखा है यहाँ पे 2 माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, और 11x - 5y, 11x - 5y हुआ आपका माइनस का 61। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पर a और b के फॉर्म में पुट करनी है। अब इसमें अगर हम देखें कि अगर हम दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम y को एलिमिनेट कर पाएंगे, तो ये होगा आपका 44x - 20y इज इक्वल टू माइनस का 264। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को करेंगे माइनस, तो ये आया आपके पास माइनस का 41x इज इक्वल टू 246, तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आई माइनस की 6, और ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो -6 - 18 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 18, तो आया 20, तो y की वैल्यू आई आपके पास -1। अब हमसे क्या पूछा गया है, a² + b² - ab, मतलब a² 36 प्लस y का स्क्वायर 1 माइनस ab, मतलब 6 इंटू 1 6 - 6, तो ये हो जाएगा 37 - 6, ये हो जाएगा आपका 31। अब अगर आप देखें कि 31 आपका न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर को भी चेक कर सकते हैं, a² 36 - b² -1 प्लस ab, मतलब प्लस का 6, 36 - 1 35 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 41, तो सही आंसर होगा आपका 31/41, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19,
जिसमें आपको दिया गया है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 1280। मतलब एक नंबर है आपका x और जो सेकंड नंबर है वो है x + 1280। अब आपसे ये पूछा गया व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है, देन द क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 50। मतलब जब आप x + 1280 को x से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा आपका 50, ठीक है। तो ये अगर आप समझें तो x + 1280 इज इक्वल टू 7 टाइम्स क्वेश्चन मल्टीप्लाई करा आपने x से और प्लस कर दिया आपने रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आया आपका 7x + 50 इज इक्वल टू x + 1280। x इधर आके होगा माइनस का, तो 6x इज इक्वल टू 50 इधर जाके होगा माइनस का, तो ये होगा 1230। तो जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी 205, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, द ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर है आपका x + 1280। 1280 में आपने प्लस कर दिया 205, तो ये आया आपका 1485। 1485 है आपका ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर आप कंसेप्ट समझें। एक नंबर हो गया आपका x और एक हो गया x + 1280। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं बड़े को छोटे से तो क्वेश्चन आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा आपका 50, ठीक है। तो ये हमने बनाई इक्वेशन x + 1280 इज इक्वल टू 7x + 50। सॉल्व करा, x की वैल्यू आई 205, बड़ा नंबर पूछा था आपने 205 + 1280 कर दिया, आंसर आया आपका 1485। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप मानेंगे कि x + 20% ऑफ 250, ठीक है, इज़ 25% मोर देन x% ऑफ 220। अब अगर आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो x + 20% अपॉन 100 लिखा आपने ऑफ 250 इज इक्वल टू बराबर लिखा आपने 25% मोर देन x% ऑफ 220। तो सबसे पहले आप 220 का निकालेंगे x% और उसको आप 25% मोर देन, मतलब 25% मोर देन कितना होता है इंटू 5/4। ये हुई आपकी इक्वेशन बराबर। अब आपने यहाँ पे 100 से 100 चला गया, यहाँ पे 220 था, 0 से 0 चला गया। अब यहाँ पे आपने 25 को इससे करा मल्टीप्लाई, तो यह आया आपका 25x + 500, 25x + 500 इज इक्वल टू 22x था, यहाँ पे 22 गया, ये आया 11, ये आया आपका 2। तो 11x × 5 55x/2, 55x/2। 2 आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आएगा 50x + 100, 50x + 1000 इज इक्वल टू 55x। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 50x इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 5x इज इक्वल टू 1000। तो आपका x निकल के आया 200। अब हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखें कि कितना लंबा क्वेश्चन जा रहा है, आपको x निकालने में ही इतना टाइम लगा। x निकल के पास आया आपके पास 200। अब आपसे पूछा गया है कि 10% ऑफ x + 50, x हुआ आपका 200 और 50, 250 का 10% जो कि होगा 25 इज़ व्हाट परसेंट। ये हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये हुआ आपका 25 इज़ व्हाट परसेंट ग्रेटर देन 15% ऑफ x। मतलब x हुआ आपका 200, 200 का 15% हुआ आपका 30, मतलब 25 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन, ओके, 25 30 से कितना कम है, जो कि आएगा आपका 5/30, मतलब 1/6। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3। अब ये आपने देखें कि ये क्वेश्चन कितना लंबा चला गया। पहले आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें उसका डिफरेंस निकाल के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें 10a³ + 4b³ इज टू 11a³ - 15 इज इक्वल टू 7/5। अब इसमें डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर से और 7 का मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। अब हम डायरेक्टली करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो ये आया आपका 50a³
50a³ माइनस प्लस 20b³ बराबर हुआ 77a³ माइनस 105b³। अब अगर आप देखें 105b³ इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये होगा आपका 125b³ इज इक्वल टू 50 से इधर आके होगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका 27 का a³। ठीक है, b³ अपॉन a³ आपने लिखा इज इक्वल टू 125/27। तो आप इसका करेंगे क्यूब रूट, तो b की वैल्यू आई 5 और a की वैल्यू आई आपके पास 3। अब आपको निकालना है 3a प्लस 5b। 3a है आपका 3 × 3 9 प्लस 3a होता है आपका 3 × 3 सॉरी b होगा आपका 3। हाँ b होगा आपका 3 यहाँ पे, ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका a³ अपॉन b³। तो b हो गया आपका 3 और a हो गया आपका 5। ठीक है, 3a तो 15 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू 9a। 9a होता है आपका 45 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 39। तो जो सही आंसर आएगा वो होगा 10:13, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब अगर आप देखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती क्या कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे करी, a³ अपॉन b³ की जगह मैंने उल्टा लिख दिया, तो जो वैल्यूज आई वो आपके पास उल्टी वैल्यू आई। तो कोशिश करें कि आप एग्जामिनेशन टाइम में इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट अगर आप देखें, ए सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 369.6 आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट। 369.60 12% डिस्काउंट मतलब ये हो गया आपका 88 × 100। तो ये क्या जाएगी आपकी मार्क्ड प्राइस। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब जो मार्क्ड प्राइस आएगी वो होगी आपकी 20% प्रॉफिट की, 20% प्रॉफिट वाली, तो उससे आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस तक। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, 100 का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 369.60 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है, इंटू 100। अब 100 से ये गया यहाँ पे, तो ये आया आपके पास 22 और ये आया आपके पास 25। ठीक है, अब ये आपका 22 से जाएगा, नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 100 से, तो जो दोनों पॉइंट हैं आपके ऊपर के वो चले जाएंगे। तो ये आएगा आपका 22 से अगर आप जाते हैं तो 22 से आ जाएगा ये आपका 1 बार में 1680 अपॉन आपने ऊपर करा था 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका इंटू 25। ये आएगा आपका 168 इंटू 25 होगा आपका 1/4 हो जाएगा 420। अब हाँ, बहुत लोगों को ये काफ़ी एक टिपिकल चीज़ हो गई, जो 420 हमने कैसे निकाला है समझ नहीं आया होगा। इसको हम एक बार दोबारा सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ये आप देखेंगे कि 369.60 ये था 12% डिस्काउंट काटने के बाद, ये हुआ अपॉन 88 इंटू 100, ये आएगी आपकी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए आप इसमें ऊपर कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। आपने ऊपर करा एक बार और 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आया आपका, जो 2 पॉइंट है यहाँ से ये चले जाएंगे। अब आपने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक 100 से एक 100 चला गया, ये यहाँ पे आएगा आपका 22 और ये यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, 22 से ये जाएगा आपका 1680 टाइम्स में 168 इंटू आप करेंगे 2.5, ये आएगा आपका 420। ठीक है, मार्क प्राइस आई आपकी 420। अब 420 थी 20% प्रॉफिट लेने के बाद। 20% प्रॉफिट कितना होता है आपका 120 इंटू कर देंगे, आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी आपकी 100, तो ये आया आपका 6/5,
ये आया आपका 350। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो आई आपकी 350। नेक्स्ट अगर आप देखें ट्रायंगल है ABC जिसमें जो C है वो है 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल है ABC जिसमें C है 90 डिग्री का। पॉइंट P एंड Q आर ऑन साइड AC एंड BC। BC पे है आपका Q, ठीक है। सच एज AP इज टू PC है आपका 1:2, AP इज टू PC 1:2। ओके, तो ये हम थोड़ा पास लेते हैं। AP इज टू PC है 1:2 और BQ इज टू QC है आपका 1:2। तो ये होगा आपका 1x और 2x, ये हो गया 1y और 2y, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, देन AQ स्क्वायर, AQ को आपने ज्वाइन करा प्लस BP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब आपको AQ का स्क्वायर निकालना है। AQ स्क्वायर होगा आपका 1x + 2x 3x का स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर जो कि होगा आपका 4y स्क्वायर, प्लस BP का स्क्वायर। BB का स्क्वायर होगा आपका 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 1y प्लस 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 13x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन, अब आपने करा AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर होगा आपका 1x + 2x 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो जो सही आंसर आएगा वो होगा आपका 13/9। अब इसमें एक चीज़ देखें, जब न्यूमरेटर में आपके पास 13 आ गया तो बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। और न्यूमरेटर में 13 आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर B। लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें आपको दिया गया है कि है 3 एंगल्स हैं आपके A, B और C, और एंगल A - B = 33। तो जो A होगा वो होगा आपका 33 प्लस B, और जो एंगल C होगा आपका वो होगा एंगल B - 18। C होगा आपका एंगल B - 18, और एंगल B तो एंगल B का ही रहेगा। तो आप इसमें A + B + C एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इधर आप देखें तो 3B वैल्यू होगी आपकी 3B, B + B + B और 33 - 15, ये होगा आपका 3B + 15 = 180 डिग्री। तो जो B की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपके 165/3। एंगल B होगा आपके पास 55 डिग्री का। B हो गया आपका पास 55, तो जो एंगल A होगा वो होगा आपके पास 88, और एंगल C होगा आपका 55 - 18 जो कि होता है आपका 37। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट है आपका 37, लार्जेस्ट है 88। 8 + 7 5, यूनिट डिजिट हो गई 5, तो ऑप्शन नंबर C होगा आपका करेक्ट आंसर। अब इसी तरीके से हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कर लिए 15 तारीख के। हमने कोशिश करी कि जो सबसे शॉर्ट तरीका हो सकता है वो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इसके अलावा कुछ और डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।